आज की वीडियो में बात करने वाले हैं LUNC या फिर कहें टेरा क्लासिक के बारे में। मैं आपको कंप्लीट हिस्ट्री इसकी बताने वाला हूं और आने वाले 2026 में इसमें क्या होने वाला है ये भी आपको समझाने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसके कितने ज़्यादा चांसेस हैं रिकवर होने के, और इसका जो बर्न मैकेनिज्म है वो किस हिसाब से काम कर रहा है मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। जिन भी लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, और जिन लोगों को अभी तक क्लेम नहीं मिला है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। डायरेक्ट अपने मुद्दे के ऊपर आते हैं। अगर बात करें जो LUNC है इसकी करंट प्राइस की, तो आपको इसमें 4x0 और 37 की सीरीज चलती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि आप पता है 2022 में $119 का इसने अप्रैल में हाई लगाया था, और अप्रैल में हाई लगाने के बाद अगले महीने ही 7 से 9 मई के बीच में मात्र 3 दिनों के अंदर इसमें 5 जीरोज को ऐड कर लिया था। इतनी तगड़ी इसमें हमने गिरावट देखने को मिली थी। तो ये गिरावट कैसे आई थी ये भी आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखिए इसकी मार्केट कैप जो करंट टाइम में है $206 मिलियन। ये किसी टाइम पे मेरे भाई $42 मिलियन से $45 मिलियन के बीच में हुआ करती थी। अब जो यहाँ पे जो लूना स्कैंडल हुआ 2022 में कैसे हुआ तो ये भी आपको समझाने वाला हूँ। 2018 में जो टेरा क्लासिक इकोसिस्टम है इसको रेडी किया गया था एक साउथ कोरियन बंदे जिसका नाम था डूवोन। इस बंदे ने 2018 में रेडी किया था, और देखते ही देखते ये जो 5-10 सेंट पे कॉइन शुरू हुआ था, देखते ही देखते 80 से $120 के बीच में ट्रेड करने लगा। इतना ज़्यादा पहुंच गया। अब टेरा इकोसिस्टम में सिर्फ यहाँ पे एक कोइन नहीं था टेरा, इसके साथ था दूसरा कोइन इसका जिसे स्टेबल कोइन कहते थे, टेरा UST लाइक स्टेबल कोइन। लेकिन ये स्टेबल कोइन नहीं था। जैसे कि आप पता है जो USDT है, इस USDT को बैक में मतलब इसे सपोर्ट करने के लिए डॉलर है, लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए ना कोई डॉलर है ना कोई और क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। ये सिर्फ यहाँ पे कंप्यूटर कोडिंग पे लोगों के ट्रस्ट पे चलता था। अब यहाँ पे समझिए जब USDC है, जब इसे लाइक स्टेबल कोइन समझा गया तो इसकी प्राइस $1 रहनी चाहिए। जब इसकी प्राइस $1 से ऊपर हो जाती तो जो टेरा कोइन है, अब ये दोनों इकोसिस्टम के कोइन है टेरा और टेरा UST, तो जब यहाँ पे इसकी प्राइस $1 से ऊपर पहुँच जाती तो टेरा कोइन को बर्न किया जाता और USDC को क्रिएट किया जाता, और उसके बाद यहाँ पे जो आपका UST वो $1 हो जाता। अब दूसरा पॉइंट ये उठता है जब UST की प्राइस $1 से कम आती तो यहाँ पे देखिए 0.95 जब सेंट आती तो UST देकर आपका जो लूना है उसको मिंट किया जाता। मतलब लूना कोइन की जो सप्लाई थी वो यहाँ पे 5 से 7 लाख के बीच में थी, तो यहाँ पे इसकी सप्लाई को मिंट करके बढ़ाया जाता और फिर से USDC कम करके इसकी प्राइस को $1 किया जाता। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि जब इसकी प्राइस को $1 मेंटेन किया जाता तो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता आपके जो लूना कोइन है, टेरा लूना कोइन है उस पर। अब सब ट्रस्ट पर चल रहा था क्योंकि ये सिर्फ कोडिंग पे चल रहा था, ना कोई इसके पीछे डॉलर का सपोर्ट था ना कि अदर यहाँ पे सपोर्ट था। ये सिर्फ ट्रस्ट पर चल रहा था। जिस प्रकार यहाँ पे आपको एग्जांपल लाइव एग्जांपल बैंक ट्रस्ट पे चलते हैं। यदि मेरे भाई बैंक में करोड़ों लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, यदि ये करोड़ों लोग एक साथ अपने पैसे को निकालने चले जाएं तो बैंक भी बैंक करप्ट हो जाए, बैंक के पास भी कुछ नहीं होता, आपका सारा पैसा बैंक पे नहीं होता। वो जो आपको नंबर डिजिट आप कोई भी यहाँ पे बैंकिंग ऐप यूज कर तो वहां पे आपको डिजिट जो दिखाई देते हैं कि आपके पास जो फंड है $1 करोड़ का फंड आपको दिखाई देता है, असल में वहां पे कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम उसी प्रकार का मैटर इसके साथ था जो बैंक के साथ है। बैंक भी उस पैसे को इधर उधर देकर उससे अर्निंग करती है, तभी बैंक चलती है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। जो टेरा लूना क्लासिक है, अब इसकी सप्लाई कितनी है तो मैं आपको जैसे जैसे यहाँ पे पैग इसका यहाँ पे डी मेंटेन होता गया, जो आपका धीरे धीरे जो लोना है उसकी सप्लाई 6.5 ट्रिलियन कैसे आई तो आपको बता दूं जब यहाँ पे
किसी बड़े, अभी तक कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा देखने को मिला है, कुछ न्यूज़ आर्टिकल जो मैंने निचोड़े हैं, यहाँ पे सर्च किए हैं, उनसे ये पता चला है कि इसमें किसी ना किसी जो यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टर है, बड़ी वेल से बड़ी फर्म है, उसकी चाल थी। उसने एकदम से, जैसे कि आप पता है 2022 में मेरे भाई एकदम से इंटरेस्ट रेट बढ़े थे, तो यहाँ पे लोगों ने एकदम से खलबली मच गई। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो आपको पता है क्रिप्टो मार्केट में एक गिरावट आती है, क्योंकि लोग अपने पैसे को निकालते हैं। तो किसी ने यूएसटीसी में भारी $100 मिलियन से ज़्यादा जो अमाउंट था उसको एकदम से एग्जिट किया। तो जो यूएसटी है उसकी प्राइस डाउन में आई। जब इसकी प्राइस डाउन में आई तो मेरे भाई आपको पता है इसकी प्राइस डाउन में आएगी तो इसको मिंट किया जाएगा, तो लूना मिंट किया गया। तो यहाँ पे देखते ही देखते फिर जब इतना बड़ा यहाँ पे, एक तो इसमें से यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर ने पैसा निकाला, फिर एक यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो लोग वैसे ही परेशान, क्रिप्टो से पैसा निकाल रहे, ऑल ओवर मार्केट वैसे ही डंप कर रहा। तो यहाँ पे इसी डंप को देखते हुए इसको यहाँ पे प्राइस डाउनफॉल में आता गया, इसका डाउन आता गया, तो इसकी सप्लाई धीरे धीरे लाखों से आपको मिलियंस में, फिर बिलियंस में, फिर ट्रिलियंस में सप्लाई बढ़ती हुई नजर आई। तो इसकी प्राइस देखते ही देखते इतनी ज़्यादा कम हो गई कि ये सिर्फ आपको 5 से 10 सेंट के बीच में देखने को मिला, और इसकी प्राइस धीरे धीरे 3 दिनों के अंदर 7 मई से और 9 मई के बीच में आपको इसमें 4 से 5 जीरो देखने को मिले। तो इस प्रकार इसको पैग करने के लिए इसका मिंट होता गया, क्योंकि इसमें कोई रियल यहाँ पे डॉलर इसको बैक में नहीं था जो इसको यहाँ पे मेंटेन किया जाए। ये सिर्फ कंप्यूटर कोडिंग पर और लोगों के ट्रस्ट पे चला था कि हाँ हमारा पैसा इसमें था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये सिर्फ कंप्यूटर कोडिंग पे यहाँ पे जो इनका पैग था वो स्टेबल था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये स्टेबल कॉइन के जैसा है, लेकिन स्टेबल कॉइन नहीं है। तो इस प्रकार ये क्रैश हुआ था 2008 यहाँ पे 22 के अंदर। अब इसकी सप्लाई 6.5 ट्रिलियन तो हो गई, लेकिन अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसकी सप्लाई बर्निंग कितनी है, सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, बर्निंग केस हो रहा है, क्या आने वाले टाइम के अंदर ये दोबारा से रिकवर हो जाता है। बहुत से बंदों का ये क्वेश्चन होता है। तो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है मेरे भाई 5500 बिलियन, मतलब 5.5 ट्रिलियन। तो टोटल अब तक बर्न जो हो चुकी है वो 1.2 ट्रिलियन जो इसकी सप्लाई है, मतलब 18% से ज़्यादा सप्लाई बर्न हो गई है। अब ये इतनी तेज़ी से, मतलब 3 साल के अंदर 1.2 ट्रिलियन, तो यहाँ पे आप सोच सकते हो 10-12 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा सप्लाई बर्न हो जाएगी। मतलब लोगों को यदि आप 10-12 साल का वेट करते हो तो आपको काफ़ी बड़ा प्रॉफिट देखा जा सकता है। अब इसमें कितनी रिलेटी है ये आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। डेली अगर बर्निंग की बात करें तो मेरे भाई 50 से 150 मिलियन डॉलर यहाँ पर जो बर्निंग है ट्रेडिंग वॉल्यूम के थ्रू बर्न होती है। अब ये बर्निंग है वो आपको और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम कितनी ज़्यादा बढ़े। अब ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने से क्या यहाँ पे कैसे बर्निंग होती है तो मैं आपको बता दूं, जो आपकी बाइनेंस है, बाइनेंस की भी बात करें तो बाइनेंस मंथली 1 से 3 बिलियन डॉलर के जो LUNC है, लंच कॉइन है, उनको बर्न करता है। अब बर्निंग मैकेनिज्म इसका कैसे वर्क करता है तो यहाँ पे अलग से लिखा है, ऑन चेन ट्रांजेक्शन से हर ट्रांजेक्शन पे आपको बर्निंग देखने को मिलेगी। मतलब आप 1000 जो LUNC किसी को भेज रहे हैं तो उनमें से आपको 5 जो LUNC वो बर्न होते हुए नजर आएंगे, उसको सिर्फ अगले वाले बंदे को 995 ही लंच देखने को मिलेंगे। ऑन चेन आप चाहे बाई करो, चाहे सेल को, या फिर ट्रांसफर करो, ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है जो यहाँ पे कम्युनिटी प्रपोजल के थ्रू, मतलब गवर्नेंस के थ्रू लागू किया गया है, जिससे इसकी सबसे यहाँ पे देखिए 90% से ज़्यादा जो बर्निंग है इसी ऑन चेन के थ्रू होती है। अब कम्युनिटी बर्निंग करती है कॉम्पेन, यहाँ पे जो कैंपेन होते हैं उनके थ्रू, गिव अवे हो गया, चैरिटी हो गया, इनके थ्रू भी बर्निंग, क्योंकि जो ज़्यादा जितना ज़्यादा यहाँ पे ट्रांजेक्शन में वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट होगा उतना ज़्यादा इससे यहाँ पे बर्निंग होगा। बाइनेंस की बर्निंग होती है, बाइनेंस से हर महीने के अंदर मेरे भाई 1 से 3 बिलियन डॉलर का अमाउंट बर्न होता है। पूरा 100% जो अमाउंट है जो यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम के थ्रू प्राप्त होता है सारा बर्निंग में जाता है। और लास्ट पॉइंट, डी एप्स और प्रोजेक्ट्स भी बर्न करते हैं। कुछ यहाँ पे जो एप्स हैं वो बर्न करते हैं, लाइक जो गेम्स हो गए, डेक्स हो गई, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज वगैरह हो गई, ये भी यहाँ पे बर्निंग करते हैं। तो ये इसका बर्निंग मैकेनिज्म है जो इसे बर्न करता है, जो इसकी वैल्यू को ग्रोथ करने के लिए आने वाले टाइम के अंदर काम आएगा। लेकिन आगे चलकर सिर्फ यहाँ पे बर्निंग से काम आने वाला नहीं है, काम चलने वाला नहीं है, इसका अडोप्शन भी बढ़ना चाहिए, तब जाकर आपको इसमें और ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं जो आपका यहाँ पे जो टेरा लूना है, इसमें बर्निंग तो हो ही रही है, लेकिन जो यूजर्स ने खोया है क्या अब तक उसको कुछ मिला है या फिर क्या मिलने वाला है। और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, जो बर्निंग में इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ पे जो कम्युनिटी है उसने रिजेक्ट कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए 0.5% जो बर्निंग है, एक बार प्रपोजल आया था कि इसको बढ़ाकर 1.5%, जो कंपनी है उसने पूछा था
लेकिन यहाँ पर जो रिजेक्ट कर दिया गया था, जो इसके होल्डर्स थे जिन्होंने वोट की थी, तो यहाँ पे सोचिए ये रिजेक्ट किस लिए किया गया था। तो इससे जो यूजर से उसको ही कहीं ना कहीं नुकसान है, क्योंकि कोई बंदा यदि 1000 भेजेगा तो उससे यहाँ पे 15 काट लिए जाएंगे, ये बर्न हो गए, और यहाँ पे सिर्फ उससे 985 ही भेजे जाएंगे आगे एलियंस कॉइन। तो आने वाले टाइम के अंदर ये, लेकिन यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से इसको बर्न करता, लेकिन फिर इसे यहाँ पे जो यूजर्स है उनका नुकसान हो, यूजर्स ने ही इसे रिजेक्ट कर दिया था। और दूसरा पॉइंट जो एलयूएनसी है, इसे बीटीसी पेयर में, बीटीसी ब्रिज के रिगार्डिंग यहाँ पे जो काम चल रहा है, अब इसमें क्या होगा, जो एलयूएनसी है उसको बीटीसी में बदल कर बर्न किया जाएगा। इससे यहाँ पे जो एलयूएनसी उस पर सप्लाई पे और भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, लेकिन ये अभी डेवलपमेंट में है। अब बात करते हैं जो सेटलमेंट है, आखिर सेटलमेंट जो एसईसी है उसके साथ यहाँ पे क्या हुआ था, जो डुगोन है उसका। तो यहाँ पे देखिए 4.47 बिलियन डॉलर का सेटलमेंट हुआ था, एसईसी ने सेटलमेंट किया था, ये 2024 की बात है। अभी आईएनआर के अंदर बात करें तो मेरे भाई 39,643 करोड़ 31,25,000 रुपये होते हैं, ये सेटलमेंट हुआ। तो यहाँ पे ये जो फंड है सेटलमेंट हुआ, तो ये सारा जो यहाँ पे यूजर्स है, विक्टिम्स है, उनके पास जाना चाहिए जिन्होंने लॉस किया है। लेकिन ऐसा नहीं है, उनको यूजर्स को नहीं जाएगा। पहले ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर इस पर मैंने और ज़्यादा डीप रिसर्च की, फिर जाकर मुझे समझ में आया कि आखिर ये पूरा फंड उनको क्यों नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका सिर्फ 10-20% ही लोगों को जाएगा, 10-20%। वो भी यहाँ पे देखिए जो दूसरा अमाउंट है, ये देखिए 184.5 मिलियन डॉलर और 442.2 मिलियन डॉलर, इसके बीच में से अमाउंट जाएगा, जिसमें से भी 10-20% ही रिकवरी हो पाएगी मैक्सिमम। मतलब किसी बंदे के यदि $10,000 जो एलयूएनसी में थे और वो लॉस कर गया, तो उसे सिर्फ यहाँ पे 1000 या फिर 2000 ही कोइंस देखने को मिलेंगे, मतलब इनमें से रिकवरी देखने को मिलेगी। अब ये फंड क्यों लोगों को मिलेगा, ये फंड लोगों को क्यों नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, ऐसे तो जो यहाँ पे जो डुवोन है उसके ऊपर मेरे सॉरी भाई, क्योंकि कभी तो ये कचरे वाली गाड़ी आ जाती है, गाड़ी वाला है कचरे निकाल, और दूसरा अभी ये कुत्ते भौंकने लगे थे, इसलिए 2 बार वीडियो बंद हो गया है। इसका अपने पॉइंट को बताते हैं, ये जो अमाउंट है लोगों को सारा वापस क्यों नहीं किया जाएगा। तो ये 4.47 बिलियन डॉलर है, सिर्फ यही अमाउंट बहुत बड़ा आपको लग रहा है, लेकिन जो डुवोन है उसने जो स्कैंडल, ये जो लूना स्कैंडल है, ये मेरे भाई 45 से 50 बिलियन डॉलर का है। उसमें से ही जो यहाँ पे एसईसी है उसने इतना जुर्माना लगाया है, फिर भी बहुत कम जुर्माना लगाया है। लेकिन इस बंदे के पास, इसने जनवरी 2024 में ही यहाँ पे जो अपनी जो टेरा लैब्स है उसको बैंकरप्ट फाइल कर दिया था। जब इस बंदे के पास $1 बिलियन तक का अमाउंट नहीं है, तो फिर ये 4.47 बिलियन डॉलर कैसे पे करेगा। इस बंदे के पास शेयर, इसकी जितने भी क्रिप्टोज हैं, जितनी इसकी प्रॉपर्टी वगैरह है, जितने इसके एसेट्स वगैरह है, सभी को बेचने के बाद ये फंड प्राप्त हुआ है। इस फंड को पे आउट के रूप में दिया जाएगा, और पे आउट 2025 मार्च से स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे देखिए 31 मार्च 2025 से ये यहाँ पे अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक चला था, लेकिन फिर इसको बढ़ाकर 16 मई तक कर दिया था। मतलब ये जो पोर्टल है, क्लेम पोर्टल, यहाँ पे आप फाइल कर सकते हो। इसमें जिन बहुत से बंदों ने फाइल किया होगा, तो ये फाइल किया है, तो जिन बंदों ने फाइल किया है उनके अब तक क्यों नहीं मिला है, तो मैं आपको बता दूं, रेडिट पे कुछ अपडेट्स देखने को मिले हैं, कुछ बंदों को पे आउट मिलना शुरू हो चुका है, मतलब वो एक्सेप्ट हो चुके हैं। इसके लिए आपके पास जो एपीआई वगैरह है उनको यहाँ पे देना होगा कि आपके पास, आपने जो लूना है उसमें क्रेश में अपना फंड खोया है, या फिर आपको कोई स्क्रीनशॉट देना होगा, या फिर आपको वॉलेट का एड्रेस देना होगा, तब जाकर ये मेन, जितने बहुत से लोगों ने, हो सकता है ये जो फंड है आपको यहाँ पे $400 मिलियन देखने को मिला है, लेकिन ये बिलियंस ऑफ डॉलर में जो पोर्टल है उस पर फाइल लग गई, और इसे मैनुअल चेक करने में टाइम लगेगा। और यहाँ पे शुरू हो चुका है मैनुअल चेकिंग। ये रिकवरी के रिगार्डिंग जो कोर्ट है उसने भी अप्रूवल दे दिया है, ये आपको 2026 तक देखने को मिलेगा। कोई रेडिट पे बहुत से लोगों को अप्रूवल नहीं हुआ है, तो बहुत से लोग इससे नाराज भी है, लेकिन इस न्यूज़ को अप्रूवल कोर्ट ने दे दिया, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए कैसे बन सकता है। जब 2025 में ये अप्रूवल होगा और लोगों को फंड आना शुरू होगा, तो कहीं ना कहीं इस न्यूज़ से जो आपका कॉइन है, जो ये टेरा क्लासिक है, इसमें एक राइज देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस न्यूज़ का काफ़ी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा जब लोगों को लूना मिलना शुरू होगा। क्योंकि इसने जब से यहाँ पे लो लगा उसके बाद भी हाइप लेना शुरू किया है, लेकिन क्या दोबारा से $119 चला जाएगा, तो ये बिल्कुल नामुमकिन है $119 जाना, क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। आई होप ये बातें मैंने आपको जो समझाई समझ में भी आ गई होगी, क्योंकि सप्लाई। और अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये उठता है, क्या दोबारा से हमें यहाँ पे डीपैक देखने को मिलेगा, या फिर ऐसा कोइन मिंट होता हुआ नजर आएगा आपका टेरा क्लासिक। तो ऐसा बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि उस टाइम पे इसके साथ यहाँ पे इसका स्टेबल कोइन था। अब ऐसा कोई भी इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि कोई भी स्टेबल कोइन नहीं है,
तो इसमें बिल्कुल ना के बराबर हैं इसके चांसेस। हालांकि 2026 में जब इसका यहाँ पे ये फंड मिलना शुरू होगा तो यहाँ पे इसके राइज के चांसेस हैं। तो अब यहाँ पे मैंने आपको सारी डिटेल्स, न्यूज़, अपडेट, कैलकुलेशन क्लियर कर दिया। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगा तो एक लाइक की उम्मीद आपसे रहेगी, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।